आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त हो चला है हमारी खास पेशकश रिपोर्टर्स लाइव का। तो आपको बताते हैं देश और दुनिया की जो भी अहम खबरें रही हैं हमारे संवाददाताओं के माध्यम से। खबर लखनऊ से है, जहां अजमल अली को 7 दिन की एटीएस रिमांड में भेजा गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आरिफ। ने कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने के आरोपी अजमल अली को 7 दिनों की रिमांड पर ले लिया है। अब एटीएस अजमल से पाकिस्तानी कनेक्शन और साथ ही साथ फंडिंग को लेकर गहराई से पड़ताल करेगी। हालांकि एटीएस गिरफ्तारी के पहले ही कई दिनों तक अजमल से पूछताछ कर चुकी है। दरअसल एटीएस ने बीते 1 अगस्त को अमरोहा जिले के नौगावा सादात के रहने वाले अजमल को गिरफ्तार किया था। अजमल की गिरफ्तारी के पहले अजमल और उसके परिवारीजनों से भी एटीएस ने गहराई से छानबीन किया था। अजमल पर आरोप है कि वह गजवाए हिंद और शरिया कानून लागू करना चाहता है। उसकी बात महाराष्ट्र के रहने वाले ओसामा माज से भी इंस्टाग्राम के जरिए होती थी। इसके अलावा अजमल अली का एक लंबा चौड़ा नेटवर्क था और उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा था। इस व्हाट्सएप ग्रुप में करीब 400 पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल थे और इस ग्रुप एडमिन में 3 पाकिस्तानी लोग भी शामिल थे। एटीएस ने इसकी गिरफ्तारी किया और जेल भेजा था। अब एटीएस ने आज अजमल अली को 7 दिनों की रिमांड पर ले लिया है। अब एटीएस यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि गजवाए हिंद और शरिया कानून लगाने की मंशा पाल रखने के मामले में इसमें फंडिंग करता था और किस किस देश के लोग अजमल अली के संपर्क में था। हालांकि अजमल अली बीएससी का छात्र है और वह बिजनौर में पढ़ाई करता था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो अजमल अली को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। फिलहाल एटीएस अब अजमल अली से गहराई से छानबीन कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अजमल अली का कनेक्शन और किन किन संदिग्ध आतंकियों से है। फिलहाल देखना यह होगा कि 15 अगस्त तक चलने वाली पूछताछ में अजमल अली और कौन कौन से राज उगलता है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तरकाशी में बादल फटने पर पूर्व सांसद एसटी हसन ने विवादित बयान दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको बताते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। के पूर्व सांसद एसटी हसन ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से हुई भीषण तबाही पर विवादित बयान दिया है। पूर्व सांसद ने कहा है कि यहाँ पर दूसरे मजहब के लोगों का सम्मान नहीं होता था। उनका इशारा साफ है कि जिस तरीके से मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया गया उसको लेकर यहाँ पर भीषण तबाही हुई है। हालांकि इस बयान के बाद पूर्व सांसद पूरी तरह से घिरते भी नजर आए हैं। दरअसल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की वजह से भीषण तबाही हो गई थी, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई। इस भीषण तबाही से देशवासी पूरी तरह से शोक की लहर में डूबे हैं। लेकिन इन सबके बीच समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने विवादित बयान दे डाला है। एसटी हसन ने कहा है कि यहाँ पर दूसरे मजहबों के लोगों का सम्मान नहीं होता है, इसी वजह से यहाँ पर भीषण तबाही हुई है। हालांकि जब घिरते नजर आए पूर्व सांसद तो उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनके कहने का मतलब यह है कि चाहे जो भी इबादत गाह हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो या फिर मस्जिद, यहाँ पर इन इबादत स्थलों का सम्मान करना चाहिए। पूर्व सांसद एसटी हसन ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से उनके बयान को लेकर सियासी उफान मचा है, यह बेवजह किया जा रहा है। हालांकि
एसटी हसन के बयान के बाद बीजेपी के कई नेताओं ने एसटी हसन पर बड़ा हमला बोला है और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी को निशाने पर भी लिया है। शहजाद पूनेवाले ने यहाँ तक भी कह डाला है कि समाजवादी पार्टी हर जगह सियासी एंगल ढूंढती है। पूर्व सांसद एसटी हसन का यह बयान कहीं न कहीं लोगों को आहत करने वाला है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी इस मामले को लेकर तंज कसा है और कहा है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पूर्व सांसद एसटी हसन के बयान को लेकर अब सियासी बांध तेज हो चला है। देखना यह होगा कि इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। धराली में आपदा के बाद अब राहत बचाव कार्य के जो कार्य हैं वो युद्ध स्तर पर जारी हैं। इस खबर पर विस्तार के साथ जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय केंतुरा। भीषण आपदा आई है, उस आपदा को लेकर अब राहत बचाव काम तेजी से यहाँ पर किए जा रहे हैं। कह सकते हैं कि आपदा कंट्रोल रूम इस समय पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है। अधिकारी यहाँ पर मौजूद, आप कह सकते हैं कि आपदा कंट्रोल रूम के अधिकारी यहाँ पर हैं। SDRF के IG यहाँ पर मौजूद हैं, DIG यहाँ पर राजकुमार जी मौजूद हैं और आपदा प्रबंधन के जो अधिकारी हैं वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और पूरी तरीके से जो ये कह सकते हैं कि भीषण आपदा यहाँ पर आई है, उस आपदा में किस प्रकार से राहत बचाव कामों को तेज यहाँ पर किया जा सकता है उसको लेकर बातचीत यहाँ पर हो रही है। निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं। फॉलो अप लगातार, यानी पल पल की जो सूचनाएं, उन सूचनाओं को लेने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ये खीरगाड़ में जो अचानक से बाढ़ वहाँ पर आई है, इस बाढ़ से जो आपदा वहाँ पर आई है उसमें सैकड़ों लोगों के हताहत होने की खबर यहाँ पर आ रही है। अभी तक ये कह सकते हैं कि 20 से 25 ऐसे होटल्स और होम स्टे वहाँ पर थे जो इसकी जद में वहाँ पर आए, क्योंकि अचानक से जिस तरह से दोपहर के समय ये घटना यहाँ पर घटी थी, बाढ़ वहाँ पर आई थी, उस बाढ़ के चलते कह सकते हैं कि वहाँ पर लोग हताहत यहाँ पर हुए। और इसलिए कोशिश अब यही है कि राहत बचाव कामों को तेज गति से वहाँ पर किया जा सके। उसके लिए अधिकारी लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। पहले पूरा जो स्थिति वहाँ की आपदा की जो पूरी स्थिति है उस स्थिति को जानने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। किस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम घटा, कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं, उन सब चीज़ों को है। उसके बाद ही ये कह सकते हैं कि राहत बचाव के जो काम हैं उनको तेज गति से किया जाता है। जिला प्रशासन के आला अधिकारी इसमें वहाँ पर मौजूद हैं, आपदा प्रबंधन की टीमें वहाँ पर मौजूद है, SDRF की टीमें वहाँ पर मौजूद है और लगातार राहत बचाव के जो काम है उनको तेज गति से करने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। आपदा कंट्रोल रूम में भी इस समय उन सब चीज़ों की वस्तु स्थिति को जानने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि उसके बाद राज्य सरकार को अपडेट यहाँ पर दिया जा सके किस प्रकार से राहत बचाव कामों को और तेज गति से वहाँ पर करने की आवश्यकता है। कैमरामैन अभय केंतुरा, इंडिया वाइज। मौसम विभाग ने एक बार फिर उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया है। इस दौरान क्या प्रशासन की तैयारियां हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता हितेश त्यागी देहरादून से। अलर्ट जारी कर दिया है। पर्वतीय क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट है तो कहीं येलो अलर्ट यहाँ पर मानसून विभाग ने जारी किया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश राजधानी देहरादून में देखी जा रही है, सड़कों पर जलमग्न की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो ऐसे में आपदा प्रबंधन के साथ मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं, समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, लगातार सख्त निर्देश मुख्यमंत्री अधिकारियों को दे रहे हैं। तो वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो यहाँ पर पिछले 24 घंटों से लगातार भारी बारिश देखी जा रही है, सड़कों पर पानी है। ऐसे में जो आम जनजीवन है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। लिहाजा इसके लगातार जिस तरीके की आम जन की जो चीजें हैं वो प्रभावित भी हुई है। तो वहीं चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो चारधाम यात्रा में भी मूसलाधार बारिश वहां पर देखी जा रही है। लिहाजा इसके चारधाम यात्रा में जो हॉटस्पॉट है वहां पर NDRF और SDRF की जो टीमें हैं वो तैनात कर दी गई है। आपदा प्रबंधन ने आला अधिकारियों को निर्देशित किया है। कैमरा पर्सन हर दुनिया के साथ इंडिया वॉइस। खबर मथुरा से है, जहां यमुना के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ का संकट मंडराने लगा है। इस दौरान क्या है प्रशासन की तैयारियां, बता रहे हैं हमारे संवाददाता फारूक। यमुना नदी का जल स्तर अब लगातार बढ़ता जा रहा है। यमुना नदी का जो जल स्तर है वो लगभग जो है जो ये खंबे दिखाई दे रहे हैं उन खंबों से थोड़े से बचे हुए हैं और वो खंबे अब 1-2 दिन में शायद डूबने की उम्मीद जताई जा रही है। इधर माठ क्षेत्र में और नौजील क्षेत्र में जो गांव थे, जो निचले स्तर पे गांव हैं, उनको प्रशासन ने
खाली कराने की चेतावनी दे दी है और प्रशासन ने उनसे सचेत रहने के लिए भी कहा है, क्योंकि जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्षा के कारण उधर ताजेवाला से भी पानी छोड़ा जा रहा है और इधर मैं अपना कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएं कि बहाव जो है यमुना नदी का कितना तेज है और इस बहाव से जो है पूरी यमुना नदी भरी हुई चल रही है। ये जो पिलर हैं, ये पिलर भी अब थोड़े से रह गए हैं, लगभग 1 फुट रह गए हैं और 1 फुट डूबने के बाद में जो पानी है वो बंगाली घाट, बल्लभ घाट, विश्राम घाट पे लगभग ऊपर आ जाएगा और ये चलने लगेगा। जो नाव हैं वो नाव भी प्रॉपर चल नहीं पा रही हैं ठीक तरीके से और क्योंकि बहाव तेज होने की वजह से जो मोटर बोट हैं वही चल रही हैं या जो और बड़े बड़े मोटर बोट हैं वो चल पा रहे हैं। तो अभी हम आप लोगों से यहाँ पर बात करेंगे कि जो नाविक हैं उनसे बात करेंगे कि जल स्तर में कितनी बढ़ोतरी हो रही है और कितना यहाँ पर लगभग जो है प्रतिदिन पानी बढ़ रहा है, क्योंकि जो बंगाली घाट है, विश्राम घाट है, उसकी कई सीढ़ियाँ डूब चुकी हैं। संगम नगरी प्रयागराज में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान क्या कुछ हुआ और किस तरीके से लोगों ने वहां पर्व मनाया, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब। संगम नगरी प्रयागराज में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पर भी बहनों ने अपने भाई को राखी बांधी। खासतौर से कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पुलिस लाइन पहुँचे थे और वहाँ पर जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनकी तरफ से उन्हें राखी बांधी गई। उसके बाद उन्होंने उनको तोहफा भी दिया। एक तरह से एक संदेश देने की कोशिश की है कि जो ड्यूटी पर महिला जवान हैं उनको अपने भाई की कमी न खले, इस तरह का संकल्प और संदेश देने की कोशिश की गई। वहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर ने पेड़ों को राखी बांध करके एक अनोखे तरीके से रक्षाबंधन का पर्व मनाया। उनका ये संदेश रहा है कि हमारी जिम्मेदारी है कि पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए पेड़ों की सुरक्षा करना, उनको लगाना, ये हम लोगों की जिम्मेदारी। और रक्षाबंधन के दिन एक संकल्प के रूप में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की। वहीं कई संगठनों की तरफ से पिछले दिनों संगम नगरी प्रयागराज में जो बाढ़ आई थी उसको देखते हुए बाकायदा जो बाढ़ पीड़ितों की मदद करने वाले SDRF और NDRF की टीम है उनके सदस्यों को राखी बांधी गई। उनको ये संदेश देने की कोशिश की गई कि उनकी बहनें यहाँ मौजूद है। जिस तरह से उन्होंने तमाम परिवारों की मदद की, उनकी हिफाजत के लिए वो जान जोखिम में डाल करके उनका रेस्क्यू करते रहे। तो ऐसे में प्रयागराज की जो बहनें हैं उन्होंने राखी बांध करके एक तरह से बड़ा संदेश देने की कोशिश की। तो कह सकते हैं कि पूरे उत्साह के साथ संगम नगरी में भी रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शोएब इंडिया वाइज। खबर कन्नौज से है, जहां युवक ने महिला का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। अब क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राम ऋषि पांडे। एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। आपको बता दें, तिरवा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला बैंक से पैसे निकालने के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में युवक ने उसको गाड़ी पर बैठा लिया और एक होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वहीं आपको बता दें, जब महिला ने अपने परिजनों को बताया तो उस युवक ने गुस्सा होकर उसका वीडियो वायरल कर दिया। उसके बाद तिरवा कोतवाली में महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई। हालांकि जब पुलिस ने उसकी नहीं सुनी तो उसके बाद SP से उसने गुहार लगाई है। वहीं SP के मुताबिक जांच कर कार्रवाई की बात कही गई है। अब देखना ये होगा कि महिला द्वारा जो आरोप लगाया गया है कितना सही है। इस पर पुलिस आगे अब क्या कार्रवाई करेगी। अपने सहयोगी सुमित के साथ राम ऋषि पांडे, इंडिया वाइज, कन्नौज। सुल्तानपुर में आज सैकड़ों की तादाद में महिलाएं अपने भाई को राखी बांधने के लिए जेल परिसर में इकट्ठा होकर पक्षी कटवाकर देखती हुई नजर आई। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेश। आज राखी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कुछ माताएं और बहनें जिला कारागार पहुंची, जहां पर उन्होंने अपने भाई को राखी बांधकर इस पर्व का संदेश दिया। आपको बता दें, सुबह से ही जिला कारागार में बहनें और माताएं लाइन लगाकर पर्ची इकट्ठा की, जहां पर उन्होंने अपनी बारी का इंतजार किया। आपको बता दें, सिक्योरिटी
खासा इंतजाम किया गया था, जहां पर वो देखा गया कि उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो और कतारबद्ध तरीके से वो वहां पहुंचकर और अपने भाई को राखी बांधती है। वहीं भाई की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना भी करती हैं कि उनकी सलामती बनी रहे। आपको बता दें, जिला कारागार में प्रातःकाल 7 बजे से लेके लगातार एंट्री हो रही है और साथ में उन्हें पर्ची भी दी जा रही है और हाथों में मोहर लगाया जा रहा है, जहां पर वो पहुंचकर भाई को मिठाई खिलाएंगी और राखी बांधकर ये संदेश देगी, भगवान से प्रार्थना करेगी कि उनकी लंबी आयु हो। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव इटावा पहुंचे। इटावा पहुंचने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, बता रही हैं हमारी संवाददाता वंदना यादव। पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे अपने पैतृक गांव सैफई। सैफई पहुंचते ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, वहीं पार्टी कार्यालय पर मौजूद महिलाओं से बंधवाई राखी। वहीं आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने चाचा स्वर्गीय राजपाल यादव के आवास फ्रेंड्स कॉलोनी इटावा पहुंचे। आपको बता दें कि उनके निधन के बाद यह उनका पहला दौरा था उनके आवास पर। वहां पर उन्होंने अपनी चाची प्रेमलता यादव और इटावा जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक यादव अंशुल से की मुलाकात। रक्षाबंधन के पर्व पर करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात। वहीं पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा मीडिया से रूबरू होते हुए जो वोट चोरी का सवाल था उस पर करारा प्रहार करते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आप सिर्फ वोट चोरी की बात कर रहे हैं, न सिर्फ चोरी बल्कि डकैती जैसे चोरी डकैती अपहरण जैसे हालात पैदा किए हैं चुनाव आयोग ने। वहीं पर चुनाव आयोग द्वारा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा काफ़ी धांधली की गई है। इटावा से इंडिया वॉइस के लिए वंदना यादव। छोटा सा ब्रेक जल्द होंगे हाजिर, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिर से रुख करते हैं खबरों का। मैनपुरी में शिव मंदिर में हुए गोली हत्याकांड के मामले में युवती ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। थाना क्षेत्र में बीते 2 हफ्ते पहले एक सरफराज आसिफ ने अपनी प्रेमिका को मंदिर के अंदर पूजा करते समय गोली मार दी थी, जो है गंभीर रूप से घायल हो गई और गंभीर घायल अवस्था में ही जिला अस्पताल के इमरजेंसी से सैफई पीजीआई उसको रेफर कर दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने उस जो सरफराज आसिफ था उसको यहाँ पे एनकाउंटर करते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया है, उसको जेल में दे दिया है। फिलहाल जब कल उसका अंतिम संस्कार हुआ है उसके बाद परिजनों में आक्रोश फिर से जाग उठा है। परिजनों का मांग है कि उनके परिवारीजनों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी उस बेटी का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि प्रशासन, पुलिस प्रशासन और उसकी संतोष कुमार सिंह मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने परिवारीजनों से बात की है और इस बात का आश्वासन भी दिया है कि आरोपियों के विरुद्ध किसी भी तरह की चूक नहीं की जाएगी और कठोर कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द जो कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। और परिवार को जो धमकी दे रहे हैं उस पर भी पुलिस ने संज्ञान लिया है, लोगों से पूछताछ कर रही है और जो तथ्य सामने आएंगे उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। सरकार ने इस बार भी महिलाओं के लिए रोडवेज में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है, लेकिन बिजनौर रोडवेज बस पर स्टैंड पर व्यवस्थाओं का अभाव देखने को मिल रहा है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जाहिर अहमद। देश भर सहित आज बिजनौर जिले में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। एक तरफ जहां बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनके दीर्घायु की कामना कर रही हैं, तो वहीं सरकार ने महिलाओं के लिए आज रोडवेज बसों में यात्रा फ्री का ऐलान किया था, जिसके लिए कई दिन पहले से रोडवेज विभाग ने व्यवस्थाएं की थी। लेकिन ये व्यवस्थाएं आज उस समय रोडवेज बस स्टैंड पर फेल होती नजर आई, जब काफ़ी संख्या में महिलाएं यात्रा करने के लिए रोडवेज बस स्टैंड पर पहुंची और उन्हें घंटों तक बसों का इंतजार करना पड़ा। इस दौरान रोडवेज बस स्टैंड पर मौजूद महिलाओं का कहना है कि उन्हें करीब 2 से ढाई घंटे तक बसों का इंतजार करना पड़ा और जो बसें आ भी रही थी उनमें भी काफ़ी भीड़ थी, जिसके चलते उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ ही रोडवेज के जो इंचार्ज हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी तरफ से पूरी तैयारी मुकम्मल है। उनके जो बसें हैं उनके फेरे बढ़ा दिए गए हैं, ड्राइवरों की जो ड्यूटी है उसको भी सख्ती से लागू किया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सड़कों पर जाम अधिक है और कई जगह पानी भरा हुआ है, जिससे बसों को आने में देर लग रही है। हो सकता है इस वजह से कुछ दिक्कत हो, लेकिन महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि रोडवेज की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है और उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। साथ ही लगभग दोपहर 12 बजे उस वक्त रोडवेज में जब खचाखच महिलाओं से और बच्चों से भरा हुआ था, बारिश आ गई, जिसके चलते महिलाओं को और काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ा। बिजनौर से इंडिया वॉइस के लिए जहीर अहमद। खबर सीतापुर से है, जहां महिला का शव फंदे से लटका मिला। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता नंद किशोर नाग।
जनपद सीतापुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आज रक्षाबंधन के दिन महिला का फांसी के फंदे से बंद कमरे में शव मिलने से पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। हालांकि इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया है और फॉरेंसिक टीम साक्ष्य संकलन कर दोषियों को पकड़ने में जुट गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि महिला की मौत के बाद ससुराल पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और तलाश की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस किस प्रकार से इस हत्या के मामलों को सुलझा पाती है और दोषियों को गिरफ्तार कर जेल कब तक भेज पाती है। हालांकि पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुट गई और शव को कब्जे में लेकर के पंचनामा कर शव विच्छेदन के सीतापुर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब सवाल उठता है कि रक्षाबंधन के दिन महिला की हत्या करना कितना बड़ा अपराध है। अब ये पुलिस इस पर लगातार साक्ष्य संकलन कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुट गई है। देखने वाली बात होगी कि कब तक पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसती है, उन्हें जेल भेज पाती है। सीतापुर से इंडिया वाइस के लिए नंद किशोर। खबर मेरठ से है, जहां लिसाड़ी गेट पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शाहरुख। देश के मेरठ में जहां पुलिस ऑपरेशन क्लीन के तहत लगातार अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है, तो वहीं अपराधी पुलिस को खुली चुनौती देते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि थाना निसाड़ी गेट इलाके में दिन दहाड़े एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और ये हत्या रंजिशन की गई है। प्रॉपर्टी के विवाद के चलते ये हत्या की गई है, जिसमें पुलिस ने कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार भी कर लिया है। बड़ा सवाल पुलिस के लिए ये चुनौती बना हुआ है कि आखिर इन लोगों को हथियार कौन सप्लाई करता है, कौन ये गैंग बड़ा गैंग चला रहा है। ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई। खबर देवरिया से है, जहां बाइक पर पेड़ गिरने से पुत्र पुत्री की दर्दनाक मौत हो गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता बोलिंद मणि त्रिपाठी। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर एक परिवार का वज्रपात हो गया। पलक झपकते ही रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदल गई। आपको वही बताओ कि लार थाना क्षेत्र के राम जानकी मार्ग पर स्थित पिपरा चौराहा के समीप स्थित जायसवाल पेट्रोल पंप के समीप शनिवार को लगभग 1:30 बजे अचानक सड़क के किनारे एक बड़ा पेड़ गिर गया। सड़क पर पेड़ गिरने से ही बाइक सवार 4 लोग दब गए। आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी प्रकार पेड़ को हटाया तो और नीचे 2 लोग जो पिता पुत्र थे उनकी तत्काल ही मौत हो गई। 3 लोग घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मौके पर पुलिस पहुंची, दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं आपको बताया कि इस घटना में संतोष चौहान पुत्र रामदरस चौहान तथा शिवा पुत्र संतोष चौहान निवासी भिटहा मदनपुर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि ममता शिवानी सोनाली उसी परिवार के हैं जो बुरी तरह से घायल हो गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तीनों का इलाज समुचित जारी है। वहीं आपको बताएं कि प्रशासन के द्वारा सब कुछ देख सुन के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब बाकी की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। देवरिया से बालेंद्र त्रिपाठी, इंडिया। फिलहाल के लिए इस हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।